सब नोट कर लिया ना? अरुण नहीं किया नोट, रुक जाओ, खतरा वाला बात है वो। अब देखो, अब ज़्यादा काम हो जाएगा। सैटरडे, कल सैटरडे है ना, कल तुमको याद भी करना पड़ेगा। और फिर अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आणविक, अभी पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक आणविक द्रव्यमान, तो इसको बनाना भी पड़ेगा। 2 काम करना पड़ेगा, इंगेजमेंट ज़्यादा रहेगा घर पे, काम ज़्यादा, सही ना? तुम लोगों को देना पड़ेगा काम ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसलिए हम जो होमवर्क देते हैं वो सब कर लेते हो ना पूरा, इसलिए तुम लोग को हम ज़्यादा काम देंगे करने को। अगर नहीं याद उद करते तो और बात है, हम जो भी देते हैं याद उद करने में खटाखट याद उद कर लेते हो, तो इसलिए अब सोचें हम कि तुम लोगों को काम भी ज़्यादा देंगे। वो गायब हो गया आज बंदा, फिर से खूब घूम रहा है, खूब घूम रहा है वो। देखो अब यहाँ पे क्या क्या बात किया गया। सबसे पहले हम क्या किए हैं, यौगिक का नाम दिए हैं, है ना? अब यौगिक के नाम को देखा जाए पढ़ने के लिए। सोडियम क्लोराइड, सोडियम, अगर हम जो एक बार बोला था 30-30 याद कर लेने के लिए कम से कम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और सबसे ज़रूरी बात बाबू, सबसे ज़रूरी बात हम क्या बोले थे, इसको ऑर्डर पे याद करना है। फ़ायदा क्या? और परमाणु संख्या आपको एक ही बार में याद रहेगा, है ना? तो इसको ऐसे याद रखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो ठीक है, लिथियम कितने नंबर पे? 3। तो लिथियम की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 3। समझ में आया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम। देखो कुछ कुछ बात है उच्चारण पे भी डिपेंड करेगा। बेरिलियम है तो Be है ना? फिर बोरोन, कैपिटल B, कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना? सोडियम, सोडियम होता है क्या उसके बाद? हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इस तरह से करते हुए 30 तक हम याद करवाए थे। कितना? 35 तक। चलिए 5 और बढ़ ही गया। हाँ, किताब में 38 है। 38 अगर आपकी, हाँ बिल्कुल, अगर आपकी, इसको लिख दें पहले यहाँ पे, वही क्लास 9। कुछ लोग वीडियो देखते हैं, उनको पता नहीं चलता कौन क्लास का है। क्लास 9, अगर क्लास 9 के सिलेबस में 35 या 38 जो भी दिया हुआ है, तो वो तुम्हारे सिलेबस का है। तुमको उससे ज़्यादा और कम पर बात नहीं करनी है, बस 38 से कम 38 होना चाहिए। नाम से पढ़ो। कई बार देखते हैं कि सोडियम बोल रहा है तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला दे रहे हो। देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का जिक्र है तो Na होगा, और क्लोराइड है क्लोरीन तो Cl होगा, Cl हो गया। सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का 17। भूल गए, काउंट कर लेना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करते हो जाइएगा। क्लोरीन पे पहुंचोगे, क्लोरीन 17वां नंबर पे बैठा हुआ होगा, अगर आपको सही से याद है तो। कंडीशन भी तो है, याद ही नहीं रहेगा सही से। हाइड्रोजन के बाद मैग्नीशियम बोल रहे होगे, मैग्नीशियम के बाद सल्फर बोल रहे होगे, और उसके बाद फिर बोलोगे क्या, नंबर वहाँ पे नहीं आ रहा है क्लोरीन 17 नंबर पे, तो कहाँ से आएगा? 17 नंबर का ऑर्डर है, आपको नहीं मालूम है तो कहाँ से आएगा? कम से कम इतना तो दिमाग में होना चाहिए बाबू कि सोडियम क्लोराइड है तो Na होगा और Cl होगा। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम यानी कि Na और ऑक्साइड यानी कि O, Na2O। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर यानी Ag, ये सिल्वर का फॉर्म हो गया। क्लोराइड यानी Cl। उसके बाद कौन है? मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम होगा Mg, क्लोराइड यानी कि Cl। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम का Ca, क्लोराइड फिर से आ गया Cl। जिंक क्लोराइड, जस्ता, Zn, और क्लोराइड Cl। सही है। बेरियम क्लोराइड, बेरियम, बेरिलियम नहीं है तो बेरियम Ba, है ना, और क्लोराइड का Cl। अमोनियम, कल एक लड़के को हम किसी को हम बता रहे थे, वो अमोनिया को NH3 का जो फॉर्म था, तो वो NH3 को NH4 बोल दिया था कोई। हम किसी को बता रहे थे कि अगर NH4 लग जाए, पीछे बेंच पर, है ना, पीछे बेंच पर बोल रहे थे कि NH4 लग जाए तो वो अमोनियम है। इसलिए तुम देखो यहाँ पर अमोनियम बोला गया क्लोराइड, तो अमोनियम NH4Cl। अमोनिया का कल क्या फॉर्म था? NH3, ध्यान रखिएगा। ग्लूकोज, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH लगा रहेगा, मूलक, मूलक के रूप में OH लगेगा, ध्यान रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए तो उसमें लग जाएगा, K से होता है पोटेशियम, कैलियम, लैटिन नाम बताए थे ना पोटेशियम का, कैलियम, तो वो K हो जाएगा और OH लग जाएगा तो KOH हो जाएगा। यहाँ पर हमको देना चाहिए था, दिए नहीं। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम होगा सल्फेट, सल्फेट SO4 का होगा, SO4 से सल्फेट आयन बनता है। कुछ नाम आपको दिमाग में भर लेना है। क्लोराइड Cl2, सल्फेट SO4, हाइड्रोक्साइड OH। क्या क्या बोला? हाइड्रोक्साइड मूलक के लिए OH, सल्फेट के लिए SO4, और एक किसके बारे में? क्लोराइड रहेगा तो Cl2। 3 बातें आई हैं अभी, ध्यान रखिए।
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये नहीं, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला सिर्फ Na2CO3। जब इसको हम लोग वॉशिंग पाउडर के रूप में इस्तेमाल करेंगे ना, तब Na2CO3.10H2O लिखेंगे, धोवन सोडा जिसको हम लोग बोलेंगे। अभी इसको क्या बोला गया, केवल सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का Na और कार्बोनेट का CO3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, कर चुके हैं बात, हाँ ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3। जब शब्द बाई लग जाए तो बीच में हाइड्रोजन को शामिल करेंगे और ये बन जाएगा NaHCO3। और तुमको जानकर हैरानी होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। कितना जगह इस्तेमाल होता है, खाने वाला सोडा का नाम सुने हो ना, देखे भी होगे, बस वही है। ये हो गया धोने वाला सोडा, धोवन सोडा, Na2CO3.10H2O लग जाएगा तो धोवन सोडा बन जाएगा। खाने वाला सोडा, धोवन वाला सोडा, दोनों। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम का क्या होता है बाबू, K, और क्लोराइड का होता है Cl, KCl। चीनी C12H22O11। अच्छा, इसको पढ़ने आता है ना बाबू, कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22, क्लियर है ना, ठीक है। यूरिया, यूरिया खेत वाला यूरिया, उसका फॉर्म CONH2, पढ़ेंगे क्या, होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस, इसको पढ़ेंगे, यहां पे कहीं पे आया था CaOH का होल ट्वाइस, हॉल नहीं है, होल, संपूर्ण, होल यानी संपूर्ण का ट्वाइस गुणक 2, होल ट्वाइस, क्लियर, हाँ सिनेमा हॉल मत बना दीजिएगा। नीला कसीस CuSO4.5H2O, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, तूतिया। बहुत बार 10th क्लास में तो बहुत बार आता है इसका सूत्र, जानते हो एक बार क्या किया, 5 नंबर में खाली मिलान करने के लिए दे दिया था 2018 में, शायद 10th में, बस बोला था मैच कीजिए। मैच करने का मतलब एक दे दिया था ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये वाला, और उसको लिख दिया था क्या, धोवन सोडा .10H2O, समझ गए। अब 5 नंबर का ऐसे ही 5 क्वेश्चन पूछ दिया, हर सभी को लगा क्या एल्यूमिनियम का निष्कर्षण वगैरह देगा, सब हम भी सबको लगा मोजले का नियम दे सकता है, मेंडलीव का नियम, आवर्त सारणी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न, धातु और धातु में अंतर, हर टीचर यही सोचे। अब क्वेश्चन कैसा दे दिया, मिलान कीजिए, इसका मतलब है कंपाउंड कैसे बना हुआ है उसके बारे में। तो खैर नीला कसीस को एक और नाम है, इसको तूतिया के नाम से भी जानते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2O भी बोला जाता है। अच्छा, श्वेत कसीस ZnSO4.7H2O, कुरंडम Al2O3, ये एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, कुरंडम से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, यानी एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है धातु, तो ये उसके अयस्क कहलाते हैं। कास्टिक पोटाश, देखो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कास्टिक पोटाश भी बोलते हैं। यही क्या बन गया बाबू, पोटेशियम, इसको क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी। अम्लराज पढ़े हैं क्लास 8 में, अगर क्लास 8 पढ़े हैं तो, हाँ वहाँ पर अम्लराज के बारे में था। तो अम्लराज जो होते हैं वो HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। अब यहाँ पर हम बता दें तुमको कि जो HNO3 है इसको क्या बोला जाता है बाबू, किसी को मालूम है, हाँ कौन सी बोला था, अच्छा नाइट्रिक अम्ल। H से होता है हाइड्रोजन, NO3 से होता है नाइट्रेट, तो ये बनाएंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट, जिसको हम लोग जानेंगे नाइट्रिक अम्ल के नाम से, ठीक है। अच्छा, और ये तो जानते ही होंगे HCl, हाँ यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या बोलते हैं, इसको सिर्फ हाइड्रोजन क्लोराइड तो नहीं बोलते, इसका एक और नाम है ना। अच्छा ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते याद आएगा तो बता देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड याद आएगा तो हम उसको करेंगे, उसका नाम हम भूल गए, जैसे इसका नाम है ना नाइट्रिक अम्ल, वैसे देखो कितना आसान चीज़ आदमी कभी कभी भूल जाता है। HCl को क्या बोलते हैं, खैर बाद में। हरा कसीस FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट कहलाता है, Fe लोहा का होता है और SO4 से सल्फेट बनता है, तो FeSO4 हो गया। सिंदूर HGS, Hg जो है वो पारा का है और S जो है वो गंधक यानी सल्फर का है, सल्फर और पारा दोनों, समझ में आ गया।
इतना सा यौगिक हुआ। अब इस यौगिक का इस्तेमाल आपको तो पहले इसको याद रखना है, इसको रटना नहीं है बैठ करके, इससे इतना ज़्यादा फैमिलियर हो जाइए कि कहीं पर भी अगर सिंदूर शब्द आए तो आप समझ जाएं कि ये HGS है, कहीं पर भी सोडियम कार्बोनेट आए तो आप समझ जाएं कि ये Na2CO3, और कहीं पर भी सोडियम बाइकार्बोनेट आए तो आप समझ जाएं कि ये NaHCO3 है। समझ में आ रहा है? कहीं पर भी आ जाए हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में तो आप समझ जाएं कि ये HCl के बारे में बात है। कहीं पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल, कल बात कर रहे थे, H2SO4, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अमोनिया NH3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एकदम ये सब बात जहन में, दिमाग में सही से रख लो। मतलब देखो ऐसा है ना बाबू कि पढ़ाई में इन सब चीज़ के अलावा केमिस्ट्री है भी नहीं। मतलब पता नहीं क्यों इतना गैर जिम्मेवार हो जाते हैं हम लोग, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन अगर पढ़ना ही है तो इसको रखना पड़ेगा साथ में। कंडीशन वाला कोई चीज़ नहीं है कि अगर सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमको ये सब तैयारी ना करें और हम केमिस्ट्री सीख जाएं। ये बड़ा अटपटा सा है और इसमें पता है छड़ी वड़ी से काम ही नहीं चलने वाला है, कुछ नहीं होगा इसमें। अगर तुम इसको मान बैठो कि हमको यौगिक नहीं याद करना है, चलो तुम ऐसे कह दो हमको, फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे तुमको केमिस्ट्री, सवाल ही नहीं है। अभी हम तुमको बोलेंगे क्या कि आज हम लोग जानेंगे आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं, अब फिर हम इस देखो कि कैसे ये टॉपिक भी आगे बढ़ने के लिए भी तुमको पिछला टॉपिक चाहिए, आणविक द्रव्यमान। हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब जो बताए बाबू, सब परमाणु है या अणु है? ये सब अणु है। नहीं बोलेंगे परमाणु बोले कि अणु बोले? अणु बोलेंगे ना। क्यों? बोले सर अलग अलग परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं अलग अलग परमाणु। इसको अणु काहे बोलेंगे? क्योंकि सर इसमें सोडियम के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अगर तुमको पहचानने नहीं आता है कि कौन कौन परमाणु है तो आणविक द्रव्यमान भूल जाइए। समझ में आ रहा है बात? अब आपके लिए है ये नहीं फिर आणविक द्रव्यमान। आप परमाणु को नहीं पहचान पा रहे हैं, मतलब ये बनेगा भी नहीं आपसे। देखो Na2CO3 एक अणु है, गलत बोल रहे हैं? सही बोले। सोडियम के कितने परमाणु हैं? कार्बन के कितने हैं? और ऑक्सीजन के? ये तीन चीज दिख रहा है तुमको, सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तब ठीक ठाक है, मिला जुला कर ठीक ठाक है। अब तुम बना सकोगे उसको। नहीं दिख रहा है Na का मतलब अगर तुमको लग रहा है कि कोई नए प्रकार का तत्व आ गया है, इत्मीनान रखिए, फिर अच्छे है, कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया ना? अब देखो द्रव्यमान का क्या केस है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है बाबू? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? परमाणु संख्या 1। हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना है? 1.0079 लगभग, जिसको हम लोग लगभग एक ही बोलते हैं, एक बोला जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद कौन होता है? हीलियम। हीलियम शॉर्ट में He लिखते हैं ना। हीलियम का कितना है? 2 परमाणु संख्या। द्रव्यमान कितना है बाबू? 4। किताब खोलो अपना, उस पार्टिकुलर पेज नंबर पर जाओ, उस खास पेज नंबर पे जाइए, उस तीसरा नंबर चैप्टर में जहाँ सभी के द्रव्यमान का जहाँ जिक्र है। आगे अब यहाँ पर तुम देखो सभी का द्रव्यमान दिया होगा, जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या लगभग 16 है बाबू। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आगे कुछ जिक्र आने वाला है तो ये आणविक द्रव्यमान लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? ये द्रव्यमान पर काम करेगा। ये द्रव्यमान आपसे पूछेगा, परमाणु संख्या तो पूछेगा ही, द्रव्यमान भी रहना चाहिए, उसके बारे में पूछेगा। परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा परमाणुओं के द्रव्यमानों का कुल योग ही आणविक
द्रव्यमान कहलाता है। किसी यौगिक के अणु में मौजूद परमाणुओं के द्रव्यमानों का कुल योगफल ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ध्यान से, किसी यौगिक के अणु में, एक यौगिक हमको लेना चाहिए, कोई भी एक यौगिक, इसको रख लें BaCl2, ये भी AgCl या ये NaCl, सब क्या है, यौगिक ही तो है, सही है ना। अच्छा, तो हम एक यौगिक को पिक कर रहे हैं इस परिभाषा को जस्टिफिकेशन के लिए, कि परिभाषा सही सही समझ में आए। NaCl, तो NaCl को हम क्या कह रहे हैं कि ये एक यौगिक है। और कल के केस में, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक यौगिक, तुमको समझ में आ गया होगा NaCl एक आयनिक यौगिक भी है। आयनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन उसी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। त्याग और ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों के त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप जिस यौगिक का निर्माण होता है उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। और इस प्रकार के यौगिक के ऊपर जो त्याग कर रहे होंगे वो प्लस, और जो ग्रहण कर रहे होंगे वो माइनस। कोई बात नहीं होगा, कोई बात नहीं, ले उसको ले जाओ, ढक्कन को ले जाओ, ले लो। एक तो नहीं समझ आता गिलास का मुंह इतना छोटा काहे होता है, इसमें जो नाक है वो अटकता ही है ना। गिलास का मुंह थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसमें देखो ना, ये ऐसे उसको तो नाके नहीं है। अबे नाक होना भी चाहिए ना फंसने के लिए, नाके नहीं है, तीतनी को नाक है, ऐसे नाक होता है, नाक होना चाहिए ऐसे। टू द टॉपिक, कहानी को इग्नोर करोगे। NaCl एक यौगिक है, किसी यौगिक के, पहुंच गए यौगिक के अणु, तो यौगिक के अणु, तो ये कितने अणु हैं यौगिक के बाबू? कि 4, 1, 2 अणु कब हो जाएंगे? बस ऐसे ही जिंदा रहो क्लास में, थोड़ा मजा आएगा। लड़की लोग को समझ में नहीं आया, 1 अणु है कि 3 अणु, इन लोगों से मैक्सिमम आया बाबू समझ में? सच में, कसम से? देखो चुप हो गई ना, समझ जाओ। ठीक है, ये अणु हो गए NaCl। इस अणु में मौजूद परमाणुओं, तो इस अणु में कौन कौन से परमाणु मौजूद है बाबू? एक है सोडियम, एक है क्लोरीन परमाणु, है ना। के द्रव्यमानों बताइए सर, सोडियम का द्रव्यमान कितना है? 23, सही बाबू। क्लोरीन का द्रव्यमान कितना है? दिख रहा है बाबू? दशमलव में नहीं लेंगे उसको, हाँ उसको निकटवर्ती होल नंबर में बदल दो, दशमलव में मत छोड़ना उसको। जैसे कि 39.45, तो उसको 40 बोल दीजिए, ठीक ठाक रहेगा, है ना। हो गया। तो देखो क्या क्या बोला भाई, किसी यौगिक के अणु में मौजूद परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। सही बोल रहे हैं? देखो देखो देखो, हे प्रोफेसर साहिबा रुक जाइए, थोड़ा सा सीख लीजिए, शायद हम कुछ कामयाब हो जाएं। देख लो यार, अब हम क्या करेंगे? परमाणु के द्रव्यमानों का योग, 5 3 कितना हो गया बाबू? 8, और 3 2 कितना हो गया? अच्छा, तो यही है आणविक द्रव्यमान। परिभाषा तो यही बोला, बहुत भारी काम है। चलो थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं इसको फिर से। किसी यौगिक, तो यौगिक के रूप में हम किसको लिया? H2O। क्या H2O कोई यौगिक है? ठीक है। किसी यौगिक के अणु में, क्या ये अणु है? ठीक है। में मौजूद परमाणुओं, चलिए बताइए परमाणु कौन है? हाइड्रोजन परमाणु है और ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। मौजूद परमाणुओं के द्रव्यमानों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 के योगफल, ध्यान से, 15। अभी हम क्या बोला? अभी जस्ट हम बोला 15.999, हम क्या बोला उसको? निकटवर्ती में बदलिए, तो 16 ठीक तो बोला, 16 ठीक तो बोला, ग्रेट राइमिंग, सही बोला। हाँ, अब देखो ध्यान से बाबू, क्या हाइड्रोजन के एक ही परमाणु इस्तेमाल है? 2 परमाणु हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे? इसको कितना से मल्टीपल लगा देंगे? 2 से। तो
क्यों किए? मल्टीपल 2 से समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए करना पड़ा। तो 2 एकम कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 ही, तो ये एक अकेला रह गया। दोनों को जोड़िए 18। ये इसका आणविक द्रव्यमान निकला 18 ग्राम। ग्राम में 18 ग्राम। समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया, एक और चेक करते हैं। कौन सा यौगिक पिक करें? CO2 करें? CO2। पहले ये बताओ, क्या CO2 एक यौगिक है? तो हम इसको अणु के रूप में बोल सकते हैं। यौगिक है तो अणु है, क्योंकि किसी भी यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे आरंभिक कण कौन होता है? अणु होता है। सही है ना? ठीक है। अब इसमें बताओ परमाणु के रूप में कौन है? कार्बन। और दूसरा परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? तो 12 एकम कितना होगा? ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है? तो 16 दूना कितना होगा? दोनों को जोड़ने आता है, टोटल कितना होगा? तो इसका मतलब है CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अब बोलो कितना भारी है? अब आपको C का मतलब पता चले सोडियम होता है, O का मतलब हाइड्रोजन होता है, फिर तो खेलन होगा बाबू, फिर तो खेलन होगा। जादू है, जादू होगा। अब बिल्कुल आप नहीं कर पाएंगे फिर, अगर आपको तत्व नहीं समझ में आ रहा है, परमाणु नहीं समझ में आ रहा है, नहीं होगा आपसे। और एक आपको देखा जाए, इनमें से कोई हेवी जैसे लग रहा हो, ये सब है ना, थोड़ा सर कैसे बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, थोड़ा डरावना जैसा लग भी रहा है। हाँ, बनाएंगे जैसे जैसे लिखा है ना, बिल्कुल वैसे वैसे काम करो। देखो CaOH का होल ट्वाइस, बस मेरे प्रश्न का उत्तर देते चलो, देखो बनता चला जाएगा। क्या ये एक यौगिक है? और कहने के पीछे का कारण मालूम है ना, खाली हाँ हाँ नहीं करना है। सर ये एक यौगिक है, काहे खुशी, काहे यौगिक है बताओ। हम बोलेंगे नहीं ये यौगिक नहीं है, ये तत्व है, बात खत्म। और जो हम बोलेंगे वो मानना पड़ेगा, काहे कि हम सर हैं। ऐसे ना, अगर आपके पास लॉजिक नहीं है तो फिर तो तुम यही बोलोगे कि सर कहे हैं इसलिए सही ये होगा, बात खत्म। और सर जो है ऐसे निकल जाए दिमाग, सर बोल दिए, चल बताओ ये तत्व है, यौगिक है कि तत्व है? इसके पास अणु मौजूद हैं, कौन कौन से हैं बाबू इसके पास? उधर देख रही है, हिया है, हिया हेन्ने, कौन कौन है? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब हैं, है ना बाबू? अच्छा, अब आइए बताइए हमको पहले कि कैल्शियम एक परमाणु है, सही? कैल्शियम का द्रव्यमान कितना? 40। वाह, एकदम ढूंढ के लगता रखे हुआ था, 40। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है बाबू, 1। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ऑक्सीजन सबको जोड़ना है ना, परमाणु के द्रव्यमानों को, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ेगा, और उसके बाद एक ब्रैकेट लगा हुआ है, गौर करो, ब्रैकेट, और उसके बाद बाहर में कितना है? 2, और ये जो परमाणु बाहर बैठा है ये भी क्या होगा? बाद में जुड़ेगा। ये समीकरण समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। इसको देखो गौर से, कैल्शियम पहले है बाबू, कैल्शियम का कितना हो गया? 40 प्लस सारे परमाणुओं को जोड़ना ही है, यही ना कहा है, 40 प्लस ब्रैकेट ओपन, ऑक्सीजन का कितना बाबू? 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना बाबू? 1, और बाहर में कितना है? 2, मतलब 2 से गुना करना है। 16 और 1 कितना हो गया? 17, 17 दूना हो गया 134, 34 को 40 से करेंगे तो 74 ग्राम। बताइए, तो परिभाषा तो वही बोला, परमाणु के द्रव्यमानों का योगफल। देखो, एक पढ़ाई ऐसे होता है, एक पढ़ाई होता है हम चाहते तो आणविक द्रव्यमान का सीधे तुमको परिभाषा लिखवा देते, तुम घर जाते रटते, एगो जल एगो कार्बन डाइऑक्साइड का करके लेके चले आते, खेला हो गया, तुमको भी लगता तुम सीख गए हो। अभी हम तुम पर ही छोड़ दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पूरा का पूरा तुमरे है, ये पूरा 24 तक तुम ही को बना के लाना है, आणविक द्रव्यमान A to Z। इसीलिए तुम देखो इसमें से हम बहुत कम क्वेश्चन उठाया है, हम अपने मन से का क्वेश्चन, ये वाला एक इससे दे दिया, बाकी ये सब देखो कोशिश किया, ये तो एगो बताना ज़रूरी था, नहीं तो फिर तुम कल इसको मेरे सामने फिर से लेकर आते, ये वाला नहीं बना, है ना, तब आपके पास है। सही? अच्छा, और भी इसमें कोई ऐसा है जो तकलीफ देगा बाबू? ये नाइट्रिक अम्ल का अलग से निकाल लीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक, तो आगे 3 लगा हुआ है, 3 अणु है, तो अब इसको आराम से पढ़ देते हैं हम एक बार, इसको देखो उसमें क्या कह रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है बाबू? हो रहा है ना?
ठीक है, हम यहाँ पर बता रहे हैं ये वाला, अगर 3 अणु 2 अणु लग जाए इसी में कर देते हैं। मान लो कि जल के 10 अणु होते, 10 आगे लगा दिया, तो जल का द्रव्यमान कितना निकला, आणविक द्रव्यमान 18, और आगे में क्या लगा होता 10, तो ये कितना हो जाता। भाई ये तो सिंपल सा एक एक नियम है। एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है तो 10 कलम का दाम कितना होगा, 15 रुपया न 4 रुपया है 50 होगा। काहे 50, गुना कर दिया ना, इंटू कर दिए। वही चीज जल के एक अणु, ये जल का कितना अणु है, एक, जल के एक अणु का द्रव्यमान 18 ग्राम, सही है। तो जल के 2 अणु का दाम कितना हो जाएगा 36, 3 का कितना हो जाएगा 54, तो 10 का कितना होगा, 10 से मल्टीपल लगा देंगे। मुश्किल काम, देख ले बाबू। और इसमें ये वाला FeSO4 का हाँ हो जाएगा ना, दिक्कत लगेगा नहीं ना, पहले कोशिश करना, फिर एक आध क्वेश्चन में रहेगा तो एक आध 2 को बता देंगे हम, है ना। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, परिभाषा ज़रूर नोट करोगे, परिभाषा नोट करोगे, और उसी के अकॉर्डिंग 1-2 को एग्जाम्पल यहाँ पर है, एक एग्जाम्पल यहाँ है, एक ये दूसरा एग्जाम्पल, 0 हट, अच्छा रहने देते, लगा हुआ क्या दिक्कत, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, वीडियो पॉज कर देना, हो जाता है यस सर हो जाता है, लेकिन फिर दिक्कत है कि आए वो तो नहीं करता है। धीरे धीरे यही होता है ना, जब आप सीनियर होते जाते हैं तो लोअर क्लास का चीज़ बोलने में भी ख़राब लगता है कि सर हमको ये नहीं आता है। वैसे आप जब सीनियर क्लास में जाइएगा तो आप बोलिएगा आपको आणविक द्रव्यमान निकालने नहीं आता है। तो गलती होना, मिस्टेक होना हम लोग से भी हो जाता है कई बार, वो अलग बात है। एक होता है जानवे नहीं करते हैं, तो वो दिक्कत वाला है। आज हो जाएगा ना नोट, इधर सबका हो गया, किसी को कोई सवाल नहीं पूछना, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 10-12 को भी यौगिक याद हो जाएगा ना। हाँ वैसे तो करना तो आपको पूरा ही है, 10-12 को हम पूछ लेंगे इसमें से रैंडम, तो आपको तो पूरा याद करना है। यौगिक का एकदम सूत्र एकदम आपको कंठस्थ से होना चाहिए, पूरा का पूरा एकदम याद, समझ गए। और बाकी फिर 1 नंबर से शुरू करोगे सबका आणविक बनाने के लिए, सबका द्रव्यमान। जब बार बार बनाओगे तो याद हो जाएगा कि सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35 होता है, एकदम याद हो जाएगा। बनाते बनाते पहले प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, कोशिशें नहीं करोगे तो कहाँ से होगा। अब प्रीवियस जो चैप्टर, इस चैप्टर में प्रीवियसली जो भी टॉपिक हम लोग बात किए हैं, जैसे एक आयन, तो अभी आयन का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आयन का बचा हुआ है, तो वो हम लोग कभी और पढ़ेंगे। कल पहले हम इसको चेक करेंगे, कल सैटरडे, संडे ऑफ करके फिर मंडे से अपना जो मैथ का सेट बनवाए हैं तो वो वाला काम करेंगे, 2-3 दिन तक चलेगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, क्या तुम ही को बोल रहे हैं ना दिक्कत है, तो मिला जाए फिर। संजीव दिक्कत है कहाँ पे, बोलो बाबू। 23 नंबर हरा कसीस, एक बार कोशिश कर ना बउआ, एक बार कोशिश करो। 7H2O7 7 से गुना, FeSO4 में Fe अलग है बाबू, एक परमाणु ये बना Fe का, Fe माने लोहा, सल्फर का, ऑक्सीजन का 4, और सबको जोड़ना ही तो है। 7H2O का जो भी रिजल्ट आएगा उसको जोड़ना है FeSO4 के रिजल्ट में, समझ में आ रहा है बात। बस इतना बनाते जाइए ना, देखिए कि आंसर आता है कि नहीं। मिला जाए बाबू, मिला जाए, चलिए ठीक है, मिला जाए फिर अब कल। हाँ आजकल देख रहे हैं एकदम राइमिंग एकदम कड़ा बैठ रहा है, बात का लात एकदम, खाल का बाल, बाल का खाल, खाल का बाल, बाल का खाल, ठीक।